गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि क्या है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, और फिर हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी सीरीज में हम आगे चलने वाले हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी, इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनमें रिलेशन क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस करने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन जी एंड जी, स्मॉल जी एंड दिस विल बी कैपिटल जी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और जो कैपिटल जी है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो कितना है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस। और ये जो वैल्यू है कैपिटल जी, ये कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, ये जो जी का वैल्यू है ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एंड प्लेनेट टू प्लेनेट। ठीक है, अगर हम अर्थ पे मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए दिल्ली से मुंबई चले गए हम, या मान लीजिए इंडिया से ब्रिटेन चले गए हम, तो उस केस में जो जी का वैल्यू है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, वो चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। और ये जो वैल्यू है, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर इसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये क्या है, जी, कैपिटल जी, कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। इसकी जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में वैल्यू क्या है, इसका सेम है, कितना है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, और प्लेनेट टू प्लेनेट भी क्या करेगी, ये वेरी करेगी। अगर हम क्या करें, मान लीजिए अर्थ से मून पे चले जाए तो वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो स्मॉल जी है ये कैसा क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसका जो डायरेक्शन वो कहां है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो कैपिटल जी है ये कैसा क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। So these are some basic difference between small g and capital G. Small g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो अर्थ सरफेस पे कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एट सी लेवल। और ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट यूनिवर्स के लिए है। ये वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है, ना किसी प्लेनेट के लिए। अर्थ पे जाएं हम, चाहे मून पे जाएं, या हम जुपिटर पे जाएं, वीनस पे जाएं, कहीं भी जाएं, सभी प्लेनेट पे ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी।
नेक्स्ट जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू जैसे मैंने बताया था कि ये तो वैल्यू कहाँ है, अर्थ सरफेस पे है, ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस एंड प्लेनेट टू प्लेनेट। अगर एक प्लेनेट से कहाँ जाएंगे, दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे, तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। कैपिटल जी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, कंप्लीट यूनिवर्स में इसका जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्मॉल जी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कहाँ काम करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्शन कैसा है इसका, डाउनवर्ड है। तो कैपिटल जी कैसा क्वांटिटी है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। दोनों जी में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। तो सपोज हमने एज्यूम किया ये क्या है, एक प्लेनेट है, लेट अस सपोज कौन है, ये अर्थ है, ये प्लेनेट है और ये कौन है, अर्थ, या कोई भी आप एक प्लेनेट कंसीडर कर सकते हैं। और इस प्लेनेट का रेडियस कितना है, r, और मास कितना है इसका, m। क्या हमने कंसीडर किया है, m हमने कंसीडर किया है मास ऑफ प्लेनेट, या हम बात कर रहे हैं अर्थ की बात कर रहे हैं। r क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ प्लेनेट, मीन्स अर्थ की हम यहां बात कर रहे हैं। और यहां हमने क्या किया, एक बॉडी को हमने प्लेस किया, यहां हमने एक बॉडी रखी है जिसका मास कितना है, स्मॉल है, ठीक है। तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, r ही होगा, क्योंकि ये जो इसका जो डायमीटर है, इसका जो रेडियस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, वो भी कितना हो गया है, r हो गया है। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। अभी दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमने, मान लीजिए एक बॉल हमने प्लेस किया है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, दिस विल बी F, किसके इक्वल, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला था हमारा, तो ये हो गया है m1, ये कौन हो गया है, m2, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अभी ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इस पे कितना फोर्स लगाएगी, हम उसकी बात करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट ग्रेविटी पुल, या हम बात करें इस बॉडी का वेट कितना होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका वेट कितना होगा, ठीक है, इसका वेट कितना होगा वो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो वेट, ग्रेविटी पुल है फोर्स है जिसको हम W, क्या है वेट का फॉर्मूला, mg, W इज इक्वल टू mg, m, और ये क्या है, प्लेनेट की ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इक्वेशन सेकंड। अब यहां भी फोर्स है, यहां भी फोर्स है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे यहां से, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट जैसा आपकी जानते हैं क्या था, F इज इक्वल टू G mm बाई R स्क्वायर, G
mm और वेट किसके इक्वल था, तो इक्वल था mg। तो यहां स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल g का वैल्यू है वो कितना आ गया है, gm/r²। मतलब किसी भी जो प्लेनेट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, m और r पे डिपेंड करेगी। कैपिटल G क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है m। m कौन है, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट। और ये क्या कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है किसको, r² को, ठीक है। और r यहां कौन है, रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो r यहां कौन है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, m यहां पे कौन है, मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जिस प्लेनेट का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा, वहां पे ग्रेविटी भी क्या होगी, हाई होगी। और जिस प्लेनेट का रेडियस क्या होगा, लार्ज होगा, वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, स्मॉल। और जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल, ग्रेविटी क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। तो किसी भी प्लेनेट के लिए, किसी भी प्लेनेट की हम ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको ये फैक्टर्स पता हो। जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमें किसी भी प्लेनेट की अगर ग्रेविटी फाइंड करनी है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, उसका बस हमें पता होना चाहिए उसका मास और उसका रेडियस। हम फाइंड कर पाएंगे किसको, स्मॉल g को, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं अर्थ के लिए, फॉर अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें तो जो m है, मास ऑफ अर्थ 6.018 इंटू 10⁻24 kg है। और जो अर्थ का रेडियस है वो है 6.4 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। एंड g ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, कितना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां ये वैल्यू हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये तो रिलेशन आ गया है बिटवीन जी एंड जी। और देखते हैं कि अर्थ के लिए वैल्यू क्या आती है जी की। तो जी किसके इक्वल था, gm/r², gm/r²। और यहां से जी का वैल्यू मास ऑफ अर्थ, और यहां हमने क्या कर लेना है, r², रेडियस का स्क्वायर। तो 6.4 कितना है, 10⁻6। इसका हमने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर किया है। और यहाँ हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट जो कि क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफाई ये जो वैल्यू आ जाती है वो कितना आ जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां से हमको ये बात समझ में आ गई है कि जो g है वो डिपेंड करेगी, g किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको करेगा, मास ऑफ प्लेनेट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको करेगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट। ओके, तो यहां से हमने आज दो टॉपिक यहां से कवर किए हैं, एक तो रिलेशन बिटवीन g एंड g, और एक हमने क्या कवर किया यहां से आज, डिफरेंस बिटवीन g एंड g। यहां हम डिफरेंस देख पा रहे हैं कि g और g में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा आपने इसको। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।